नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, ट्रिंग ट्रिंग में मौत के राज, क्योंकि अब कॉल डिटेल्स सामने आ रहे हैं। एक तरफ सुशांत के कॉल डिटेल्स और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल्स, और इन कॉल डिटेल्स के तारों को जोड़कर अब सीबीआई उन राज तक पहुंचना चाह रही है जो ये बताएंगे कि आखिर सुशांत की मौत की वजह क्या रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पेशकश की। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती फंसती जा रही है। ऐसे में सीबीआई के बाद ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने रिया, उसके भाई, उसके पिता समेत कई लोगों से पूछताछ की है। देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोजाना हो रहे नए खुलासों का नाता कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती से ही होता है। ऐसे में सीबीआई के बाद ईडी ने भी रिया पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने रिया और उनके परिवार समेत कई लोगों से पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसके तहत शुक्रवार को सभी पूछताछ के लिए पहुंचे। मास्क और दुपट्टे में अपना चेहरा छुपाती रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंची थी, लेकिन बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने ईडी की जांच में सहयोग नहीं किया और रिया ने ईडी के सवालों के सही जवाब नहीं दिए। रिया के मुताबिक उन्हें डिटेल्स याद नहीं है। ऐसे में ईडी ने रिया से 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को भी कहा है। इससे पहले ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से शुरुआती 2 घंटे पूछताछ की। उसके बाद शौविक ईडी के दफ्तर के बाहर आ गए थे, जिसके बाद वो दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने शौविक से कुछ दस्तावेज मांगे हैं और वो कागजात लेने गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी रिया से 3 चरणों में पूछताछ करेगी, जिसके लिए ईडी ने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। वहीं ईडी ने सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की है। आपको बता दें कि इससे पहले रिया चक्रवर्ती के वकील ने ईडी से पूछताछ के लिए मोहलत मांगी थी, लेकिन ईडी के सख्त रवैये के आगे उनकी एक नहीं चली और ऐसे में रिया के न पहुंचने की कंडीशन पर उन पर केस दर्ज किया जा सकता था। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस की खींचतान के बाद केस अब सीबीआई ने अपने हाथों में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने सुशांत मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है और धाराओं में कई तरह से केस दर्ज किए गए हैं। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत केस की उलझती गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के खींचतान के बाद केस अब सीबीआई ने अपने हाथों में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने सुशांत मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। पहली आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, दूसरा आरोपी रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, तीसरा आरोपी रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, चौथी आरोपी रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, 5वां आरोपी सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, छठी आरोपी सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी श्रुति मोदी, 7वें आरोपी के नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। वहीं सीबीआई ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया है उसे भी समझ लेते हैं। धारा 306 हत्या के लिए उकसाना, सजा अधिकतम 10 साल जेल और यह ऑफेंस गैर जमानती है। धारा 420 धोखाधड़ी, अधिकतम सजा 7 साल की जेल, यह ऑफेंस भी गैर जमानती है। धारा 380 चोरी, सजा अधिकतम 7 साल की जेल, यह जुर्म भी गैर जमानती है। धारा 506 आपराधिक धमकी, सजा अधिकतम 7 साल की जेल, इसमें जमानत मिल सकती है। धारा 406 किसी की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करना, सजा अधिकतम 3 साल, यह ऑफेंस गैर जमानती है। धारा 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना, सजा अधिकतम 1 महीने की जेल, यह ऑफेंस बेलेबल है। धारा 342 किसी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, सजा अधिकतम 1 साल की जेल, यह ऑफेंस जमानती है। यानी सीबीआई के मुताबिक आरोप गंभीर हैं, जिसके तहत कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। सीबीआई ने पूरे मामले को लेकर तैयारी तेज कर दी है और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर एसआईटी के प्रमुख हैं। वहीं डीआईजी गगनदीप गंभीर जांच की निगरानी करेंगे। अनिल यादव एसआईटी में जांच अधिकारी होंगे। बहरहाल सीबीआई की जांच शुरू होने से
सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और फैमिली को राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत की मौत में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कुछ है जो दुनिया के सामने आना जरूरी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स के बाद हमारे हाथ रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स भी लगी है। ये कॉल डिटेल्स करीब 1 साल की है, जिसके जरिए कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस कॉल डिटेल्स के मुताबिक रिया ने महेश भट्ट, सुशांत के पिता के सिंह और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी समेत कई लोगों से बातचीत की थी। रिया ने सबसे ज्यादा श्रुति मोदी को 808 बार कॉल किया था। क्या है ट्रिंग ट्रिंग के राज, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए नए खुलासों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स के बाद हमारे हाथ रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स लगी है। ये कॉल डिटेल्स करीब 1 साल की है, जिसके जरिए कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिया की कॉल डिटेल्स के मुताबिक रिया ने महेश भट्ट, सुशांत के पिता के सिंह और उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी बातचीत की थी। वहीं रिया ने सुशांत के फोन पर 137 बार बात की थी। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल्स के मुताबिक रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के अलावा श्रुति मोदी को 808 बार कॉल किया था, जबकि सैमुअल मिरांडा को 289 बार फोन किया था। इसके साथ ही कॉल डिटेल से यह भी बताती है कि रिया 2 मनोचिकित्सक से भी बात किया करती थी। रिया चक्रवर्ती ने पिछले 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत को 137 कॉल्स किए और 2 मैसेजेस भेजे। महेश भट्ट को 16 बार कॉल किया। रिया ने खुद अपने पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को 1122 बार कॉल किया। रिया ने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती को 886 बार कॉल किया। रिया ने सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को 808 बार कॉल किया। रिया ने सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत के हाउस मैनेजर थे, उन्हें 289 बार कॉल किया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के साथ ही साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी जांच कर रहा है। ऐसे में ईडी ने रिया चक्रवर्ती से कई चरणों में पूछताछ की है। वहीं इससे पहले रिया ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होने की अपील की थी, लेकिन रिया की इस अपील को प्रवर्तन निदेशालय ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद रिया को ईडी के सामने पेश होना पड़ा। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, जिसके बाद शुरुआती जांच में इस मामले को नेपोटिज्म से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन के सिंह की एफआईआर के बाद इस केस का पूरा एंगल बदल गया और पूरा फोकस सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आ गया। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। जिस तरीके से सुशांत केस में खुलासों की झड़ी लगी है, उससे साबित होता है कि सुशांत की मौत के पीछे कई राज छिपे हैं। इसी कड़ी में अब सुशांत की डायरी से छेड़छाड़ के मामले में काफी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक सुशांत की पर्सनल डायरी के कुछ पन्ने गायब बताए जा रहे हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद से ही उनकी पर्सनल डायरी मुंबई पुलिस के पास थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिस तरीके से खुलासों की झड़ी लग रही है, उससे साबित होता है कि सुशांत की मौत के पीछे कई राज छिपे हैं। इसी कड़ी में अब सुशांत की डायरी से छेड़छाड़ के मामले में काफी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक सुशांत की पर्सनल डायरी के कुछ पन्ने गायब बताए जा रहे हैं। सुशांत के परिवार का भी मानना है कि उनके सामने पुलिस ने सुशांत की पर्सनल डायरी ली थी, लेकिन यह नहीं मालूम था कि पुलिस की कस्टडी में डायरी से छेड़छाड़ होगी। वहीं सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी के 2 तरह के बयान भी इस मामले में शक बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि डायरी के 6 पन्ने गायब हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री बनती जा रही है। इस केस की जांच बिहार पुलिस ने नए सिरे से शुरू की थी। अब यह जांच सीबीआई के हाथ पहुंच चुकी है। वहीं दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह की पर्सनल डायरी के कुछ पेज फाड़े गए हैं, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने सुशांत की डायरी को लिया था तो डायरी से छेड़छाड़ कैसे हुई। वहीं इस मसले पर सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने 2 तरह के बयान दिए हैं, जिससे यह मामला और संदिग्ध होता जा रहा है। सिद्धार्थ ने पहले तो कहा था कि उन्होंने डायरी के पेज फटे नहीं देखे। इसके बाद वो अपने बयान को बदलते हैं और कहते हैं कि सुशांत खुद पेज हटा दिया करते थे।
वहीं सुशांत के फैमिली का भी कहना है कि सुशांत की डायरी के फटे हुए पन्नों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई न कोई जरूर कुछ छिपा रहा है जो सबके सामने आना चाहिए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बिहार के आईपीएस अफसर विनय तिवारी को आखिरकार बीएमसी ने क्वारंटीन से छोड़ दिया है। एसपी विनय तिवारी 5 दिनों तक क्वारंटीन में रहे। विनय तिवारी को छोड़ने का फैसला पटना पुलिस की सिफारिश और उनके रिटर्न टिकट दिखाने के बाद लिया गया। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर बीएमसी का धन्यवाद किया, लेकिन नाराजगी भी जताई। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई आए बिहार के आईपीएस अफसर विनय तिवारी को आखिरकार बीएमसी ने क्वारंटीन से छोड़ दिया है। एसपी विनय तिवारी 5 दिनों तक क्वारंटीन में रहे थे। विनय तिवारी को छोड़ने का फैसला पटना पुलिस की सिफारिश और उनके रिटर्न टिकट दिखाने के बाद लिया गया। एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, आईपीएस का प्रोटोकॉल होता है, सारा कुछ चेकअप करके आए थे, इन्फॉर्म करके आए थे। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। तो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसमें आप लोग को बाधा पहुंची। अच्छा सर, 1 हफ्ते के बाद जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या यादें लेकर जा रहे हैं मुंबई पुलिस की? बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करने आए थे, जिस स्पीड के साथ करने आए थे, उससे नहीं कर पाए। वहीं बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर बीएमसी का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद बिहार के पुलिस मुख्यालय ने बीएमसी के आयुक्त को दोबारा पत्र लिखकर अपने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुक्त करने के लिए अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए विनय को मुक्त कर दिया गया है। बीएमसी को धन्यवाद। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी सुनवाई के दौरान अफसर को क्वारंटीन करने पर नाराजगी जाहिर की थी, इसके बाद भी बीएमसी ने एसपी विनय तिवारी को नहीं छोड़ा था, जिसके बाद बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ने के लिए बीएमसी ने शर्त रखी थी, जिसके मुताबिक उन्हें अपना रिटर्न टिकट दिखाना पड़ा। इसके साथ ही विनय तिवारी को एयरपोर्ट तक प्राइवेट कार में जाना पड़ा और एसओपी का पालन करना पड़ा। साथ ही यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन किया। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह केस में सीबीआई ने अपने हाथों में लेकर जांच शुरू कर दी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सुशांत के मोबाइल डिटेल से पता चला है कि सुसाइड करने से एक दिन पहले उन्होंने टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी से बात की थी। जब हमने इस बारे में उदय गौरी से बात की तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जो लगातार चौंका रहे हैं। ऐसे में सुशांत के मोबाइल डिटेल से पता चला कि सुसाइड करने से एक दिन पहले उन्होंने टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी से भी बात की थी। वहीं जब हमने इस बारे में उदय गौरी से बात की तो उन्होंने बताया कि सुशांत से कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर उनकी बात हुई थी। उदय गौरी ने बताया, कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए 13 जून को मेरी बात सुशांत से हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में फिल्म मेकर रमेश तौरानी और निखिल आडवाणी भी शामिल थे। हमने कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर सुशांत को कॉल की थी, जिसमें सुशांत ने इंटरेस्ट भी दिखाया था। इसके अलावा उदय ने यह भी बताया कि हमारी बातचीत के दौरान सुशांत बिल्कुल नॉर्मल थे और स्क्रिप्ट को लेकर एक्साइटमेंट दिखा रहे थे। वहीं जब उदय से उनकी सुसाइड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक बात तो यह हो सकती है कि सुशांत डिप्रेशन में रहे होंगे या फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पूरी तरह से अलग कर दिया होगा। वहीं सुशांत की कॉल डिटेल के हिसाब से 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद उनकी सुशांत से कोई बात नहीं हुई थी। सुशांत की कॉल डिटेल्स के मुताबिक उन्होंने 8 जून से 14 जून के बीच 2 ही कॉल किए और वो भी अपनी बहनों को, लेकिन उन्हें इस बीच 9 कॉल आई थी। आपको बता दें कि सुशांत के केस में सीबीआई ने बिहार पुलिस की अपील पर 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इनमें रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके पिता इंद्रजीत, मां संध्या, भाई शोविक और रिया के सहयोगी सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी जैसे नाम शामिल हैं और इन सब पर सीबीआई ने अपना शिकंजा कसना शुरू भी कर दिया है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने रिया चक्रवर्ती के ईडी में पेश होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें भगवान शिव की एक पेंटिंग के साथ श्वेता ने लिखा कि किसी ने कहा है कि दूसरे के साथ खिलवाड़ करते समय सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आध्यात्मिक दुनिया में उनकी रक्षा कौन कर रहा है। हर हर महादेव। वहीं सुशांत केस में सीबीआई की जांच पर टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत ने खुशी जताई है।
दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच शुरू होने पर सुशांत के फैंस और फैमिली ने राहत की सांस ली है। तो वहीं बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने ये पोस्ट सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में पेश होने के बाद साझा की थी। किसी ने कहा है कि दूसरे के साथ खिलवाड़ करते समय सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आध्यात्मिक दुनिया में उसकी रक्षा कौन कर रहा है। हर हर महादेव। वहीं इसको लेकर बिहार की एक टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत ने भी खुशी जताई है। रतन राजपूत को लगता है कि सीबीआई जांच में सुशांत की मौत के सच के साथ साथ कई और राज का पर्दाफाश होगा। रतन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सुशांत का केस अब ईगो का केस बनता जा रहा था। जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ बर्ताव कर रही थी, उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि ये सुशांत का केस न होकर दो राज्यों की पुलिस के ईगो का केस बनता जा रहा था। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण जगी है। देर आए पर दुरुस्त आए कह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि अब सुशांत का केस नहीं रहकर ये एक ईगो का केस बनता जा रहा था। जिस प्रकार से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ बर्ताव कर रही थी, वो देखते हुए साफ साफ लग रहा था कि अब ये सुशांत के डेथ का केस नहीं होकर दो स्टेट के पुलिस का ईगो का केस बनता जा रहा है, और ऐसे में कुछ भी जस्टिस के लिए नहीं हो सकता था। तो थैंकफुली आज ऐसा लग रहा है कि हमारे भीतर एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब सीबीआई जांच शुरू होगी। पर अभी बात ये उठता है कि सीबीआई जांच मुंबई पुलिस के सहयोग के साथ ही होने वाला है, क्योंकि जो इनिशियली जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं वो मुंबई पुलिस ने किया है। तो प्रार्थना है मुंबई पुलिस से और उम्मीद है उनसे कि जो व्यवहार उन्होंने बिहार पुलिस के साथ किया है वो सीबीआई जांच में नहीं करेंगे और पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। अब इस केस का रूप और नहीं बदला जाएगा, उसकी तस्वीर को बदलकर हमें नहीं दिखाया जाएगा। जिस तरीके से सुशांत के केस को एक प्रोफेशनल एंगल दिया गया, फिर उसे डिप्रेशन का एंगल दिया गया, और फादर जब आए तो फिर पूरी तस्वीर ही बदल गई कि ये तो पर्सनल एंगल भी है, जिसको नज़रअंदाज कर दिया था पुलिस ने, उस और देखा भी नहीं, और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल रूप लेता गया। उम्मीद है कि अब इस केस में पॉलिटिक्स नहीं बल्कि छानबीन शुरू होगी। हर डिपार्टमेंट, हर वो लोग जो केस से जुड़े हुए हैं वो सहयोग करेंगे, और अगर अब भी इस तरीके व्यवधान पैदा की जाती है किसी भी डिपार्टमेंट की ओर से, तो मुझे लगता है अब इन्वेस्टिगेशन का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि क्यों इस तरीके से इस केस को उलझाया जा रहा है, कौन है जो इस तरीके का लुका छुपी का खेल खेल रहा है और किसको बचाया जा रहा है, ये सारी बातें अब खुलकर आनी चाहिए। अब इसमें सिर्फ सुशांत की मौत का सच सामने नहीं आने वाला है, मुझे लगता है और भी बहुत सारी सच्चाई हैं जो सामने आएंगी, और ये सारी जो सवाल हमारे भीतर आया है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया की वजह से आया है। जिस तरीके का व्यवहार रहा है आपस में, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, सहयोग नहीं रहा है, उस वजह से हम आम पब्लिक के भीतर बहुत सारे सवाल आए हैं, जिसका मुझे लगता है कि अब जवाब सीबीआई जांच के दौरान ही आएगा और बहुत सारी बातों का खुलासा होगा। आपको बता दें कि सुशांत केस की तफ्तीश पहले बिहार पुलिस कर रही थी, जिसको लेकर बिहार पुलिस की टीम मुंबई में छानबीन करने पहुंची थी। लेकिन सुशांत की मौत के मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो अपनी इस पेशकश में हमने आपको बताया कि ट्रिंग ट्रिंग के कैसे राज हैं और इन राज से मौत के राज किस तरीके से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे जिस तरीके से ये केस बढ़ेगा, जांच आगे चलेगी और बहुत खुलासे होंगे।